जब फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब से लेके अभी तक चारों तरफ एक हंगामा है। किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? अब तो रामायण के सबसे फेमस एक्टर ने भी ये कह दिया है कि फिल्म आदिपुरुष में नएपन के नाम पर किरदारों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस पर एक वीडियो तो बनता ही है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम खुद को आज का वाल्मीकि कह रहे मनोज मुंतशिर शुक्ला को डिसेक्ट करेंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है और मनोज मुंतशिर ने आदिपुरुष के डायलॉग लिखे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ऐसे में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एक डायलॉग राइटर क्यों आ रहा है फिल्म का बचाव करने, क्योंकि फिल्म की जो हायरार्की होती है उसमें डायलॉग राइटर तो बहुत नीचे आता है। सबसे पहले आते हैं एक्टर, फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक बनाने वाले, कहानी लिखने वाले, इन सब के बहुत बार डायलॉग राइटर का नंबर आता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मनोज मुंतशिर पूरी जी जान से आदिपुरुष की तरफदारी में क्यों लगे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए फिल्म की आलोचना हो रही है, जैसे कि कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स, कहानी, स्पेशल इफेक्ट और प्रेजेंटेशन, उनसे तो मनोज मुंतशिर का कोई लेना देना है ही नहीं। मनोज मुंतशिर पर तो कोई सवाल उठ ही नहीं रहे हैं। वो खुद क्यों फिल्म के बचाव में कूद रहे हैं? आज मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब दूंगी, वो भी वीडियो एविडेंसेस के साथ। मैं जो कुछ भी कहूँगी उन सब के वीडियो एविडेंस भी होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं मनोज मुंतशिर को एक्सपोज करने का सिलसिला। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि टी सीरीज और मनोज मुंतशिर के बीच फिल्म आदिपुरुष को लेकर एक डील हुई थी, क्योंकि टी सीरीज ही फिल्म आदिपुरुष की प्रोड्यूसर है। तो टी सीरीज और मनोज मुंतशिर के बीच ये डील हुई थी कि कंपनी मनोज मुंतशिर की सनातनी और राष्ट्रवादी छवि को बेचेगी और उसके बदले उनको डायलॉग राइटर की फीस के अलावा और एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी काम मिलेगा, क्योंकि टी सीरीज़ का कारोबार बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर मनोज मुंतशिर ने अपनी सनातनी और राष्ट्रवादी की ऐसी इमेज कैसे बनाई जिसके दम पर टी सीरीज़ ने आदिपुरुष फिल्म में रामायण और उसके कैरेक्टर से छेड़छाड़ भी कर दी, और उसे ये भरोसा भी था कि मनोज मुंतशिर अपनी इमेज से उसे बचा लेंगे। तो सबसे पहले आपको मनोज मुंतशिर के कुछ वीडियोस दिखाना चाहूँगी, जिन वीडियोस ने उनकी इमेज एक नेशनलिस्ट की बनाई। याद रखिए हम किसके वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मेरा वीडियो आप किसके वंशज हैं एक शुरुआत थी, जिसे कुचलने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने, लिबरल्स ने, अर्बन नक्सल्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज मैं आपके सामने भारत के उस महाखलनायक को एक्सपोज करूंगा जो एजेंडाधारी इतिहासकारों की मेहरबानी से हमारी नजर से बच निकला और हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर आज भी हमें धोखा देता आ रहा है। जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इन्हीं सब वीडियोस के सहारे मनोज मुंतशिर ने खुद की राष्ट्रवाद और सनातन के योद्धा की इमेज बनाई, और जब बॉलीवुड के हाथों इसकी मुंह मांगी कीमत मिली तो अपनी इस इमेज को बेच दिया। इंसान की असली पहचान तभी होती है जब उसे गलत काम करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस काम को ठुकरा दे। लेकिन दुख की बात यह है कि मनोज मुंतशिर इस टेस्ट में फेल हो गए। मनोज मुंतशिर ने लालच में अंधे होकर अपनी इमेज को तो नुकसान पहुंचाया, साथ ही उन्हें भी धोखा दे दिया जो उन पर भरोसा करते थे। टी सीरीज को भी पता था कि उन्होंने फिल्म में गड़बड़ी की है। यही वजह है कि जब अयोध्या में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया तो मनोज मुंतशिर से ये कहलवाया गया कि आदिपुरुष को बनाने वाले सब सनातनी हैं, सब श्री राम के भक्त हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता ये है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। अगर दाल में काला नहीं था तो ये सफाई देने की क्या जरूरत थी कि इस फिल्म को बनाने वाले सभी लोग सनातनी हैं और श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अरे भाई, इस फिल्म की आलोचना इसलिए नहीं हो रही कि इस फिल्म को किसने बनाया, बल्कि इसलिए हो रही है कि इस फिल्म को ऐसा क्यों बना दिया। और रही बात सनातनी की,
तो क्या सैफ अली खान सनातनी है, जो कि इस फिल्म में काफ़ी मेन कैरेक्टर यानी रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा विवाद भी इसी कैरेक्टर को लेकर है। आप देख रहे होंगे आजकल मनोज मुंतशिर हर न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में जाकर फिल्म आदि पुरुष के रावण यानी सैफ अली खान का बचाव कर रहे हैं। क्या आपको सैफ अली खान किसी भी एंगल से रावण लग रहे हैं? रामायण पर इतने सीरियल और फिल्में बन गई, क्या आपने कभी भी ऐसा रावण देखा है जिसने टिकटॉक वीडियो बनाने वाले की तरह बाल कटवा रखे हो और आंखों में सुरमा लगा रखा हो? सच बताइए, सैफ अली खान आपको रावण लग रहे हैं या अलाउद्दीन खिलजी? आदि पुरुष बनाने वालों को भी यह एहसास हो गया था कि उन्होंने गड़बड़ कर दी। यही वजह है कि मनोज मुंतशिर अब कह रहे हैं कि आदि पुरुष का रावण अगर खिलजी जैसा लग भी रहा है तो इसमें क्या गलत है। रामायण सीरियल का रावण उस दौर के खलनायक जैसा लग रहा था और अलाउद्दीन खिलजी हमारे दौर का खलनायक है, इसलिए आदि पुरुष का रावण का लुक खिलजी जैसा दिया गया। हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। बताइए, ये भी कोई बात होती है? इस दौर और उस दौर का क्या मतलब होता है? जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाएंगे ना। क्या मनोज मुंतशिर ईसा मसीही के नाम पर पोप को दिखा सकते हैं? क्या वो ये तर्क दे पाएंगे कि लंबे बाल वाले ईसा मसीही उस दौर के थे, लेकिन इस दौर में पोप यानी ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु अच्छाई का चेहरा है, इसीलिए उन्हें ईसा मसीही दिखा दिया। जो जैसा उसको वैसा ही दिखाएंगे ना। रावण महापराक्रमी राजा था, तीनों लोगों का विजेता था, सोने की लंका का महाराज था। राजा जैसा तो दिखाओगे ना। क्या आदि पुरुष का रावण किसी भी एंगल से राजा लग रहा है? मनोज मुंतशिर को एक और दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि उनकी फिल्म का विरोध करने के लिए कुछ लोग रावण का भी महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं इस बात से बहुत चिंतित हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि अचानक एक ऐसा वर्ग यहां खड़ा हो गया है जो कि रावण को जस्टिफाई करने निकल पड़ा है। रावण बुरा था, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सही बात है, रावण खलनायक था, उनका महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि खुद मनोज मुंतशिर रावण का महिमा मंडन कर चुके हैं। उन्होंने बाकायदा रावण पर एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था रावण से जो मैंने सीखा। उसमें उन्होंने रावण से मिले सीख को अमृत बताया था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही देख लीजिए। यात्रा देखिए, कहां वो निर्धन असहाय विश्रवा का पुत्र रावण जो कुबेर की लंका में अपनी छोटी बहन सुपर्णखा के लिए रोटी के 2 टुकड़े मांगते हुए लात मार के निकाल दिया गया था, और कहां वो प्रतापी, वो शूरवीर जिसने उसी लंका पर आधिपत्य किया और लंका पति कहलाया। देखा, शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य की ये जो यात्रा रावण ने की, उसका अनुभव किसी और को छोड़िए स्वयं श्री राम को भी नहीं हो पाया। और इसीलिए श्री राम चाहते थे कि रावण की इस अद्वितीय यात्रा का जो निचोड़ है, जो अर्क है, अमृत है, वो उसके साथ समाप्त न होने पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे और आपके लिए रह जाए। ये श्री राम की ही प्रेरणा है कि आज मैं सफल जीवन के वो 3 सूत्र आपके साथ बांट रहा हूं जो पहले लक्ष्मण ने और फिर आने वाले युगों में रावण से सीखे। यानी खुद तो रावण की तारीफ की, और अब जब लोग कह रहे हैं कि आदि पुरुष में रावण को जितना गंदा दिखाया गया है, असल में रावण उतना गंदा नहीं था, तो मनोज मुंतशिर इसे रावण का महिमा मंडन समझकर ऐसा नहीं करने को कह रहे हैं। वैसे अकेले रावण ही नहीं है जिसके लुक्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं। फिल्म में राम जी को भी जिस तरह एंग्री यंग मैन दिखाया गया है, वो भी लोगों को कुछ खास रास नहीं आ रहा। हनुमान जी भी बिना आभूषणों के हैं, उन्हें चमड़ा पहनवा रखा है। स्पेशल इफेक्ट भी ऐसे हैं जैसे किसी लोकल कंपनी से बनवाए हों। उस पर मनोज मुंतशिर ये तर्क दे रहे हैं कि नए ज़माने के हिसाब से उन्होंने चेंज किए हैं। नई पीढ़ी के दर्शक ऐसा ही देखना पसंद करते हैं। उस कहानी को आज के बच्चों के साथ जोड़ना, उनको उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इत्तेफाक है, मेरा बेटा 10 साल का है
और एक राइटर का बेटा है, हमारे घर में पढ़ने लिखने का माहौल है, बावजूद इसके अभी कुछ बरस पहले तक उसको राम के बारे में पता नहीं था ज्यादा। फिर मैंने उसको बताना शुरू किया। स्कूल्स में पढ़ाते नहीं है, बाकी कोई ऐसा माहौल है नहीं जहां उसको बताया जाए कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी, विक्रमादित्य कौन थे। तो जाहिर सी बात है कि ये सिनेमा को जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी। मनोज मुंतशिर की ये दलील भी कुतर्की ज़्यादा है। साल 2020 में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, तब रामानंद सागर का बनाया रामायण सीरियल फिर से दिखाया गया। ये सीरियल 1987 में बना था और यकीन मानिए आदि पुरुष के टीज़र से तो बेहतर ही लग रहा था। मैं खुद नई पीढ़ी की हूँ, मुझे तो उसमें कुछ भी स्लो नहीं लगा और 25 साल पहले के हिसाब से स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी बढ़िया थे। इसलिए नए ज़माने के हिसाब से फिल्म में जो चेंज किया गया है उसके दावे में भी कोई दम नहीं है। बात सीधी है, फिल्म आदि पुरुष बनाने वालों ने रामायण की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया। फिल्म में लगा पैसा तो डूबेगा ही और साथ ही साथ मनोज मुंतशिर ने अपनी जो इमेज बनाई है उसकी लुटिया भी डूबेगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।